अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपका आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले आपने रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया था, जिस पे हमने बात की थी कि जब आपके पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस पे लाइट फॉल करती है एंड देन वो लाइट जो है फर्स्ट मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, लाइट के नेचर के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी पिछले 2 लेक्चर्स में, जिस पर मैंने आपसे कहा था कि लाइट जो है वो हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। जब एक सेम सब्सटेंस के अंदर, एक सेम मीडियम के अंदर लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है थ्रू आउट एंड द मीडियम, इनसाइड द मीडियम। स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ इनसाइड द मीडियम। जो डायरेक्शन होती है लाइट की वो थ्रू आउट द सेम होती है, चेंज नहीं करती। उसकी क्या वजह होती है? चूँकि हमारे पास जो मटेरियल का डेंसिटी है वो थ्रू आउट इनसाइड सेम रहता है, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं करती, तो उसकी जो नेचर ऑफ डेंसिटी है वो सेम रहती है। दैट्स वाई जो लाइट है वो एक सेम मीडियम के अंदर बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, बेंड नहीं करती, सेम रहती है थ्रू आउट एक ही मीडियम के अंदर। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं 2 मीडियम्स की, तो उस केस में जो है लाइट जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करती, बल्कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के बाउंड्री पे जैसी फॉल करती है लाइट, देन लाइट जो है डायरेक्टली डायरेक्शन चेंज कर देती है, बेंड कर जाती है। एक्चुअली ये जो इसकी बेंडिंग है और इसकी डायरेक्शन चेंजिंग है, इसी चीज़ का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैं सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ स्टूडेंट्स। हमने लिखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली दिस लाइट एंटर लाइक दैट। एक ल्यूमिनस सोर्स है जिसमें से लाइट रे एमिट कर रही है। इस ल्यूमिनेट सोर्स में से जब लाइट रे एमिट करता है तो आपके पास यहाँ 2 मीडियम अवेलेबल हैं उसके लिए। फर्स्ट इज़ एयर, सेकेंड वन इज़ ग्लास ब्लॉक। स्टूडेंट्स, ग्लास ब्लॉक की नेचर एयर से टोटली चेंज है, ये दोनों एक अलग मीडियम है। तो आपके पास जब तक लाइट रे एयर में था सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वन डायरेक्शन में। जैसे ही वो लाइट रे एंटर करता है ग्लास ब्लॉक के अंदर, आप देखते हैं इसकी डायरेक्शन एक्चुअल में ये जा रही है। आप अगर मेरे मार्कर की पेन पे गौर करें, एक्चुअल डायरेक्शन ये जा रही है, ये इसकी एक्चुअल डायरेक्शन है। बट ये बैंड किस डायरेक्शन में हुआ है स्टूडेंट्स? ये एक्चुअल में बैंड यहाँ हुआ है, ये इसकी एक्चुअल डायरेक्शन है, यहाँ जानी थी ये। बट जब सेकेंड मीडियम जस्ट लाइक अ ग्लास में एंटर हुआ तो डायरेक्शन चेंज हुआ। ओके स्टूडेंट्स, फिर सेकंड केस देखते हैं। यहाँ से बैंड जब हुआ स्टूडेंट्स, देन आप इसकी नेचर देखिएगा। बैंड होने के बाद ये अगेन यहाँ से ग्लास से जब बाहर एयर में आता है, देन अगेन बैंडिंग ऑब्जर्व की जा सकती है। इसकी एक्चुअल डायरेक्शन में पेन को थोड़ा हिलाता हूँ, ये देखिए यहाँ इसकी एक्चुअल डायरेक्शन ये थी, बट बैंडिंग इस साइड पे हुई है। वाई? क्योंकि अगेन क्या हुआ कि ग्लास एक अलग मीडियम है, एयर एक अलग मीडियम है। लाइट रे जब एयर से ग्लास में एंटर हुआ स्टूडेंट्स, एंड दैट केस हमारे पास जो ड्यू टू डिफरेंस इन 2 मीडिया लाइट जो है वो बेंड कर गया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर गई। एक्चुअली जो लाइट की इस बेंडिंग और चेंजिंग इन डायरेक्शंस का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चूँकि मैं इस पहले भी इस पे इंट्रो में बात कर चुका हूँ कि आपके पास एयर जो है उसकी डेंसिटी थ्रू आउट सेम है यहाँ पे, तो इसकी जो डायरेक्शन है लाइट रे की वो सेम रहेगी। लेकिन ये लाइट रे जैसी ग्लास में एंटर होगा, चूँकि हमें पता है फिज़िक्स के अंदर ग्लास के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसके पार्टिकल एयर की निस्बत काफ़ी डेंसर होते हैं,
दैट्स वाई ग्लास को हम एक डेंसर मीडियम मान सकते हैं, एयर को हम रेयर मीडियम मान सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है इट्स नॉट क्लोजली पैक्ड, फार अवे होते हैं, दैट्स वाई इट्स नॉट मच डेंसर। इसलिए आपके पास जो लाइट रे एयर के अंदर मूव हो रहा है, दोनों की जो डायरेक्शन है आप देख सकते हैं चेंज है। यहाँ लाइट रे मूव करेगा स्पीड के साथ, जैसे ही वो एक डेंसर मीडियम जैसा कि ग्लास ब्लॉक में एंटर होगा स्टूडेंट्स, वहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये लाइट रे अगेन बेंड कर जाएगा, क्योंकि यहाँ आपके पास पार्टिकल डेंसर होंगे। तो इस फिनोमेना को फिजिक्स के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब लाइट रे एक अपने नॉर्मल डायरेक्शन से, वन डायरेक्शन से किसी डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड करता है, पास आउट करता है, और ये जो रिफ्रैक्शन होती है ये कब होती है आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिफ्रैक्शन और बैंडिंग ऑफ लाइट, आप इसको रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं और बैंडिंग ऑफ लाइट ये कहाँ होती है, टेक प्लेस होती है, दैट्स टेक प्लेस it take place at the boundary refraction or bending of light take place at the boundary between two media। स्टूडेंट्स फर्स्ट मीडिया है मेरे पास यहाँ पे एयर, फर्स्ट मीडिया है, सेकंड मीडिया है मेरे पास ग्लास ब्लॉक। मैंने लिख लिया है रिफ्रैक्शन और बैंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस, ये आपके पास बाउंड्री है। इस ग्लास ब्लॉक की बाउंड्री देख रहे हैं आप, जैसे लाइट रे इस ग्लास ब्लॉक की बाउंड्री पे फॉल करेगा तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट बैंडिंग आपको देखने को ऑब्जर्व हो रही है। आप देखा जा सकता है कि लाइट रे का एक्चुअल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, लाइट रे ने इस डायरेक्शन में आना था, बट रिफ्रैक्शन फिनोमेना की वजह से एंड देन डेंसिटी चेंजिंग एंड डेंसिटी ऑफ दीज टू मीडिया, आपके पास स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर के अंदर डिफरेंट होती है, ग्लास के अंदर डिफरेंट होती है। ड्यू टू डिफरेंट चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ये जो लाइट रे है अपने नॉर्मल डायरेक्शन से डिविएट कर गया, एंड देन जब ग्लास ब्लॉक से अगेन एयर में एंटर होता है, ओके, ग्लास ब्लॉक से जब लाइट रे बाहर निकलती है एयर की तरफ, तो आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली अगेन जो है रिफ्रैक्ट कर जाती है अपने नॉर्मल डायरेक्शंस के। स्टूडेंट्स इसकी एक्चुअल डायरेक्शन अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, ये होनी थी, आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में डिविएशन हुई है, बैंडिंग हुई है। सो दिस इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स थोड़ा सा रे डायग्राम को मज़ीद हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं इस एग्ज़ाम्पल से। मैंने यहाँ भी एक एग्ज़ाम्पल बनाई है। स्टूडेंट्स हमारे पास अगर आप इस रे डायग्राम को चेक करें, मैं ग्लास स्लैब को पहले हटा देता हूँ। आप यहाँ पे एक ग्लास स्लैब कंसिडर करें। आपके पास जो लाइट रे एंटर होता है, ये लाइट रे एंटर होता है, ओके, ये ग्लास स्लैब है, मैं वापस रखता हूँ इसको। ये ग्लास स्लैब मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये लाइट रे एंटर हो रहा है इस ग्लास स्लैब के अंदर। स्टूडेंट्स ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल का मैं अभी भी आपको कंसेप्ट देता चलूँ, जैसा कि ये एक प्लेन सरफेस है, इस बाउंड्री का ये प्लेन सरफेस है, तो इस प्लेन सरफेस का जो परपेंडिकुलर एंगल बनेगा ना, इमेजिनरी परपेंडिकुलर एंगल, उसको हम नॉर्मल कहते हैं स्टूडेंट्स। यानी हम कहते हैं कि एक ऐसी रे जो एग्जैक्टली इसमें से इमेजिनरी परपेंडिकुलर पास कर जाएगी और बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगी। हमने लास्ट टाइम ये बात की थी, जो रे परपेंडिकुलरली फॉल करती है बाउंड्री के ऊपर या प्लेन सरफेस के ऊपर,
वो सेम रहती है थ्रू आउट डायरेक्शन में, वो ना बैंड करती है ना डिविएट करती है, सेम रहती है। इसलिए नॉर्मल रे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और स्ट्रेट ड्रा करते हैं। जब ये लाइट रे इस पे फॉल की है स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे हम इसको कह देते हैं। हमारे पास जो इंसिडेंट रे है ये हमारे पास बाउंड्री ओ है, इसको हम बाउंड्री कह देते हैं, इसको हमने ओ बाउंड्री कहा है, और ये लाइट रे आपके पास आ रही है। एंड स्टूडेंट्स ये आपके पास है नॉर्मल, दिस वन इज़ नॉर्मल, और ये आपके पास इंसिडेंट रे है। यहाँ पे हम इंसिडेंट रे जो है, सबसे पहले तो आई ओ जो है स्टूडेंट्स, ये देखिए आई ओ को हम कह सकते हैं इट इज़ नॉन एज इंसिडेंट रे। आई ओ इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास ओ आर ये आपके पास ओ आर है इस पॉइंट पे, जहाँ तक ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जहाँ ये एग्जैक्टली यहाँ से बाहर आ रही है ओ आर, इसको हम कह देते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी, इट इज़ नॉन एज रिफ्रैक्टेड रे। स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। आप देखेंगे जब एक रेयर मीडियम जैसा कि एयर है, एक रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में लाइट जब एंटर होता है, आप देखें उसका डायरेक्शन कैसे चेंज करता है। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लाइट से एंटर हुआ है, तो आपके पास जो इंसिडेंट एंगल है, जिसको मैं कह सकता हूँ आई ओ एन यानी नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है, आई ओ जो एन के साथ एक नॉर्मल एंगल बना रहा है, ये बड़ा एंगल है, क्योंकि लाइट रे इस टाइम किस मीडिया में, एयर मीडिया में है, रेयर मीडिया में, जो कि जैसी लाइट रे एक डेंसर मीडियम में एंटर होता है, तो आप देख सकते हैं लाइट रे बेंड कर गया टुवर्ड द नॉर्मल। ओके, यहाँ आपके पास अवे फ्रॉम द नॉर्मल था, तो जैसी लाइट रे आपके पास एंटर होता है एक डेंसर मीडियम में, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड थिंग हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, सेकेंड थिंग हमारे पास आती है कि जैसी लाइट रे आपके पास ग्लास में था, तो ये बेंड कर रहा था टुवर्ड द नॉर्मल। जैसे ही ये लाइट रे जो है एयर में एंटर होता है अगेन, देन ये अगेन जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट एंटर होती है एक रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर, तो ये हमेशा बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड व्हेन लाइट रे, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, जैसा कि व्हेन लाइट रे गोज़ फ्रॉम ग्लास मीडियम टू रेयर मीडियम यानी एयर की तरफ, इसमें से निकल के जब ये एयर की तरफ जाएगा, एयर की तरफ यानी यहाँ से इसमें से बाहर निकलेगी रे, तो वो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। लेकिन जब तक वो ग्लास के अंदर होगी, चूँकि एक डेंसर मीडियम है, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या फिनोमेना होगा, आपके पास ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ये था स्टूडेंट्स शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्यों होती है, व्हाट्स आर द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्यों होती है, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी, थैंक्स।